हेलो बडीज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो today's टॉपिक इज स्किल्स फॉर सेल्स एसोसिएट। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे शॉपकीपर रिटेलर है, ठीक है, शोरूम ओनर है, वो क्या स्किल्स अपनाते हैं और अपने बिजनेस को बिल्डअप करते हैं। मतलब ये सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखते हैं या इंक्रीज करते हैं। देखो, कुछ पॉइंट्स है, अगर आपने ये पॉइंट्स अपना लिए तो आपका जो बिजनेस है बहुत ऊपर जाएगा और बिल्डअप होगा। ठीक है, सबसे पहला पेशेंस, अटेंटिवनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, एक्टिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, गोल ओरिएंटेड, रेजिलियंस। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है, इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला पेशेंस, स्टे काम एंड हेल्पफुल विद एवरी कस्टमर। देखो, सबसे पहला जो हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे ऑनर है, उनके अंदर जो है पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए। मतलब पेशेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। जब हमारे शॉप पे जो है कस्टमर आए तो उनको अटेंड कर सके। ठीक है, हर कस्टमर की जो है हेल्प कर सके। ठीक है, हर कस्टमर को अटेंड कर सके। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, अटेंटिवनेस, लिसन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। सबसे पहला, जब भी हमारी दुकान पे कस्टमर आए उनकी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छे से सुनना, केयरफुली, कि हाँ उन्होंने क्या प्रोडक्ट बोला है और हमें क्या प्रोडक्ट देना है। समझ में आई इतनी बात। उसके बाद है, ठीक है, अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। देखो, जब तक हम कस्टमर की नीड्स को नहीं समझेंगे, स्किल्स जो है अधूरी है। ठीक है, हमारे जो शॉपकीपर है, रिटेलर है, सबसे पहले तो कस्टमर की नीड को समझते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने शोरूम में, अपने शॉप पे वो प्रोडक्ट रखते हैं और कस्टमर की नीड्स को पूरा करते हैं। ये दूसरी स्किल्स है। तीसरी स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीक क्लियरली, पोलाइटली एंड कॉन्फिडेंटली। ठीक है, जब भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज, शॉपकीपर, कोई भी जब वे बोलते हैं तो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, अब उनके जो वर्ड्स होते हैं वो पोलाइट वर्ड रखते हैं या कंफर्टेबल वर्ड्स। ठीक है, जिसमें भी कंफर्टेबल हो, ना हाई लेवल की इंग्लिश, ना बिल्कुल शुद्ध हिंदी। मतलब ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले जो कस्टमर है उनको सब में समझ में आए और इतनी अट्रैक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं जब कस्टमर उनकी शॉप पे आए और उनके प्रोडक्ट को खरीदे। यही क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद है प्रोडक्ट नॉलेज, नो द फीचर्स, बेनिफिट्स एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहला, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, एसी, चलो हमने एसी खरीद दिया, अब उसके फीचर्स भी तो पता होने चाहिए शॉपकीपर को। अब वो एसी तो रख रहे हैं, कंपनी एसी तो रख रहे हैं, उन्हें फीचर्स का ही नहीं पता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स। ठीक है, फीचर्स, कोई भी प्रोडक्ट हो, फीचर्स मतलब उनके बारे में नॉलेज, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मतलब फीचर्स, उसके क्या फायदे हैं, ठीक है, उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उसके बारे में बताना। इसके बाद है बेनिफिट्स एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके बेनिफिट बताना, फायदे, और फिर उसके लास्ट प्राइस बताना। इसके बाद है एक्टिंग स्किल्स, प्रेजेंट प्रोडक्ट्स कॉन्फिडेंटली एंड अट्रैक्टिवली। जब भी हम अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका वे अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब कोई भी, ज्यादातर जो शॉपकीपर होते हैं, ठीक है, अपना जो प्रोडक्ट दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, अट्रैक्टिव वे में दिखाते हैं। और कुछ जो दिखाते हैं नॉर्मल वे में, जो अट्रैक्टिव वे में देखना आप कभी भी, जो होते हैं ना वे लोग, वे उनकी जो हमेशा स्किल्स जो उभरती है, जो सेल्स है हमेशा उभरती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट को ऐसे दिखाते हैं जो कस्टमर है हमेशा उनकी दुकान में से वो प्रोडक्ट खरीद के जाते हैं, चाहे वो कितना छोटा, चाहे वो कितना बड़ा प्रोडक्ट हो। इसके बाद है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, कंप्लीट टास्क इफिशिएंटली एंड सर्व कस्टमर ऑन टाइम। ठीक है, उनका जो टास्क है, ठीक है, उसको टाइम टू टाइम पूरा करना। और जब भी हमारे दुकान पे कस्टमर आए, शॉप पे कस्टमर आए, तो उनको सर्विस देना। ठीक है, हमेशा कस्टमर के लिए अवेलेबल होना। जैसे आपकी दुकान पे कोई भी हो, कस्टमर आए और आप वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं हो, ठीक है, ये जो कस्टमर को एक इफेक्ट करता है कि हाँ ये चीज उन्हें नहीं अच्छी लगती। तो इसलिए हमेशा जो है सर्विस हमेशा टाइम पे देनी चाहिए। इसके बाद है गोल ओरिएंटेड, फोकस ऑन अचीविंग सेल्स टारगेट्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। देखो, हमेशा
टारगेट रखना और कस्टमर से सेटिस्फाई होना। देखो दोबारा बता रही हूँ, फोकस ऑन अचीविंग सेल्स टारगेट्स एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हमारे दुकान पे कस्टमर आ रहे हैं, कस्टमर से सेटिस्फाई होना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमेशा। अगर आपको सेल्स में इम्प्रूवमेंट देखनी है तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, कि कस्टमर जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, उसमें देखो या उस प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसका सबसे बेस्ट वे है फीडबैक। रिटर्न फीडबैक मैंने आपको पहले जो वीडियोज है उसमें बताया भी है, ये आप बता सकते हो। ठीक है, फीडबैक लेना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है रेजिलेंस, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड इवन आफ्टर रिजेक्शन और डिफिकल्ट सिचुएशन। देखो इसमें हम एग्जांपल यूज करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल भी हम किसी दुकान पे जाते हैं तो होता क्या है, हमने बहुत टाइम, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है 1 आवर हमें लगा दिया और हमने वो प्रोडक्ट खरीदा भी नहीं। तो होता क्या है, कस्टमर जो हमारे सेल्समैन हैं वो कुछ नहीं कहते, कोई बात नहीं आपको प्रोडक्ट नहीं लेना तो मत लो। यही क्या उनकी स्किल्स है कि हमेशा पेशेंस रखते हैं। ठीक है, अगर कस्टमर उस चीज को रिजेक्ट भी कर देते हैं तो हमेशा उस चीज के लिए तैयार खड़े होते हैं, नहीं हमें हार नहीं माननी और हमें आगे बढ़ना है। हमेशा अपना पेशेंस लेवल, ठीक है, हमेशा मोटिवेट, हमेशा पॉजिटिव। ये नहीं होता कि हाँ भाई कस्टमर आया और उसका अपमान कर दिया, उसे डिसरिस्पेक्ट दी। ठीक है, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, स्किल्स में, ठीक है, जो सेल्स है उसमें इम्प्रूवमेंट कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। ये सारे जो पॉइंट्स है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो जब भी इन स्किल्स को अपना सकते हो। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो ये स्किल्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लास 11th के लिए ये टॉपिक था। ठीक है, मैं दोबारा एक बार और रिपीट कर देती हूँ, पेशेंस, अटेंटिवनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्ट नॉलेज, एक्टिंग, लिसनिंग, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, गोल ओरिएंटेड, रेजिलेंस, ये टॉपिक था स्किल्स फॉर सेल्स एसोसिएट। ठीक है, और अगर आप और अच्छी डिमांड करोगे तो मैं और लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी और शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी। आप कमेंट करो, मैं शॉर्ट वीडियोस लॉन्ग वीडियोस दोनों डालूंगी। आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।